Assalamualaikum to the future bureaucrats. So here's we topic PNS, peripheral nervous system. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर नर्व्स सारी, वेन्स और गैंग्लिया सिस्टम सारा इन्वॉल्व है। जितनी भी ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा बॉडी बचती है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी निज़ाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, सिग्नल्स का, मूवमेंट का, ये सब कुछ किसके ज़रिए होता है? पीएनएस के ज़रिए। ठीक है, पीएनएस के आगे दो जो हैं कैटेगरीज हैं, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब यह है कि सोमा हमारी बॉडी के साथ रिलेट करता है। ठीक है, ये वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है और रिलेट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, और फिर ऑटोनोमिक के आगे दो ब्रांचेस हैं, दो कैटेगरीज हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी आगे दो हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो हमारे ब्रेन से निकल रही हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो हमारे स्पाइनल कोड से निकल रही हैं, वो होंगी स्पाइनल नर्व्स, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है, उसको कंट्रोल करने में मदद। जैसे फॉर एग्जांपल हम अचानक रूम में गए हैं, ठीक है, तो हमने कोई डरावनी चीज़ देख लिया या हमें डर लगा है, तो क्या हुआ, हमारा हार्ट रेट अचानक तेज़ हो जाता है। ठीक है, हमारा सांस फूल जाता है, आंखें जो हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, डायलेटेड पिपल हो जाता है, डाइजेशन, हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड जो है वो भी हाई हो जाता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन वो है कि जब वापस से हम नॉर्मल हुए हैं, पहले हम डर गए, ठीक है, बाद में लेकिन हमने गौर से देखा या लाइट ऑन करके देखा तो फिर हमें पता चला कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर वापस से जब हम रिलैक्स होने लगे हैं, यानी हमारा जो था हार्ट बीट वो भी नॉर्मल हो गया, जब हम नॉर्मल हो गए, रिस्पायरेशन का रेट नॉर्मल हो गया, सांस हमारी नॉर्मल हो गई, आंखें वापस से ठीक हो गई, डाइजेशन का प्रोसेस फिर से चलने लग गया, और ब्लड जो था हमारा स्केलेटल मसल वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। अब बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की क्या है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसका क्या मतलब है? डकलेस ग्लैंड है ये, एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रीट होता है, ठीक है, क्या करने के लिए? सर्कुलेशन डायरेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, अब डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में हम बात करने लगे हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेंक्रियाज, पीनियल, थाइमस, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर जो रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के अंदर और सारी बॉडीज़ कंट्रोल करने के। सेंसेशंस का टॉपिक है, ये वो सेंसेशंस नहीं है जो टिकटॉक पे चल रही थी, ठीक है, कि मेरी बॉडी के अंदर सेंसेशंस होती हैं, डगमगाहट, थरथराहट, कपकपाहट। ये हमारा टॉपिक है सेंसेशंस, कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशंस किस तरह से होती हैं। मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाइज, यानी सेंसेशन का मतलब है कि हमने कोई चीज़ को देखा, सुना, महसूस किया, तो हमें जो स्टिमुलस मिला, यानी हमारे दिमाग में ख्याल आया या हमें वो सिग्नल मिला कि इस तरह। फॉर एग्जांपल हमने कोई म्यूज़िक सुना, ठीक है, तो म्यूज़िक सुनता ही हमें फ़ील हुआ कि ये पहली दफ़ा हमने कब सुना था, या हमारी इसके साथ कौन सी मेमोरी जुड़ी है। ठीक है, या हमने कोई परफ्यूम की स्मेल सूंघी, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल गर्म किसी चीज़ को हाथ लगाया, तो हमारे दिमाग में हमें सिग्नल दिया कि ये चीज़ गर्म है, ऐसे नहीं छूना, हाथ पीछे करना है, तो वो हमें एक स्टिमुलाई मिला। ठीक है, सेंसेशंस मिली, हमने सेंस किया। सेंसेशन का मतलब ही सेंस से निकला है कि हमारी टोटल 5 सेंसेस हैं, तो इनको महसूस करते हुए हमने जो फिर एक्शन किया, जो स्टिमुलस मिला, वो सेंसेशंस कहलाएंगी। स्टिमुलस क्या, वो कोई भी सोर्स हो सकता है फिजिकल एनर्जी का। ठीक है, सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसको साइको फिजिक्स भी बोलते हैं। वी नॉट डिटेक्ट ऑल द स्टिमुलाई इन आवर इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टिमुलाई एंड द फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस दे प्रोड्यूस इज कॉल्ड साइको फिजिक्स। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड दैट कुड बी डिटेक्टेड, जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है? ये जस्ट वो है जो नोटिसेबल डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। वेबर्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है द चेंज इन अ स्टिमुलस दैट विल बी जस्ट नोटिसेबल इज अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलाई। ठीक है, द ग्रेटर इज द ओरिजिनल स्टिमुलाई एंड ग्रेटर वुड बी अन इंक्रीमेंटल थ्रेशोल्ड। तो ये आगे इसका फॉर्मूला है, सेंसरी एडेप्टेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसे स्किप कर दें। आगे सेंसेस की बात करते हैं, कौन कौन सी सेंसेस होती हैं? टेस्ट, स्मेल, टच, बैलेंस, पेन, विजन, ऑडिटरी, मूवमेंट, पोजीशन, टेम्परेचर, ये सारी ज़्यादा सारी सेंसेस लिखे हैं, लेकिन मेन आपको पता है 5 ही हैं, वो बाकी सारी इनके साथ इंटर रिलेट करती हैं। विजन का क्या होगा? स्टिमुलस जाहिर है लाइट है, आप किसी चीज़ को देख के पहचान सकते हैं, अंधेरे में तो नहीं पहचान सकते, ठीक है, लाइट होगी तो आप देख सकते हैं। नैरो बैंड ऑफ एनर्जी विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेव लेंथ आपको पता है हमेशा रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी भी लाइट है वो वेव लेंथ की शक्ल के अंदर ही सफ़र करती है, नैनोमीटर के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं। द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द लाइट्स इंटेंसिटी और वेव एम्पलीट्यूड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लाइट।
सेचुरेशन क्या है? द फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड यूनिटी थ्रू लाइट वेव। सो मोस्ट सेचुरेटेड जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, लीस्ट सेचुरेटेड जो होती है वो वाइट कलर की लाइट होती है, वाइट लाइट। वाइट लाइट वो होती है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, जो रेनबो के अंदर भी होते हैं, वो हम देख सकते हैं। सम डिजीजेज दैट इंटरफियर विद द परसेप्शन, ठीक है। आइज से मुतालिक कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लग सकती हैं? नियर साइटेडनेस, ठीक है, मायोपिया हो सकती है, फार साइटेडनेस अगर दूर की नज़र कमज़ोर है, हाइपर मायोपिया, हाँ कैलकुलेटर हो सकता है, ठीक है, लेंस के अंदर मसला हो सकता है आपको, और ग्लूकोमा हो सकता है जब प्रेशर लो होता है, ब्लॉकेज ऑफ किनाल, आँख के दरमियान में जो नालियाँ हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर मसला हो जाता है। एम्बाइलोपिया क्या है? 2% हमारी जो नज़र है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। और एस्टिग्मेशन क्या है? आई बॉल जो है वो परफेक्टली राउंड नहीं रहता, इरेगुलर हो जाता है। नीचे आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये शुरू से देखते आ रहे हैं हम। आँख का स्ट्रक्चर क्या है? लेंस होता है, कोर्टिक होता है, कोरोना, प्यूपल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखिए ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा एमसीक्यू जिसमें से आप कोई पूछ सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये ब्लाइंड स्पॉट, डार्क एडेप्टेशन, हेयरिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे नहीं है क्योंकि जस्ट नाम है सेंसेशन का पॉइंट टॉपिक। ये अगर आया भी तो 1-2 नंबर का सवाल आएगा, वो भी सेंसेशन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली वो आपको ईयर से रेलिवेंट, आई से रेलिवेंट, ये जितनी भी सेंसेस थी स्किन की, स्किन सेंसेस से क्या मुराद है कि जो हमारी टच से रेलिवेंट सेंसेस हैं, ठीक है। केमिकल सेंसेस कौन सी हैं? टेस्ट और स्मेल, जिसे हम केमिकल्स को टेस्ट करके बता सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं, सूंघ के बता सकते हैं कि क्या है। वेस्टिबुलर सेंसेस क्या होती हैं? जो कि हमारे मेजर ऑर्गन्स के साथ रिलेट करती हैं, सही है। बैलेंस ऑफ बॉडी किस तरह होता है? ज़ाहिर है कि एस्थेटिक सेंसेस से ये होता है कि हमारे सारे मसल्स आपस में मिलकर काम करेंगे तो हम काम कर सकते हैं। इट क्वेश्चन बेसिकली आपके आउटलाइन में पेपर की है, सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस है। सेंसेशन वाला टॉपिक आज हमने थोड़ा सा देख लिया, इसे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट इतना ही करना जितना आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम परसेप्शन करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।